हाथरस का जो केस हुआ, इस केस के बाद कई अलग अलग एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन यहाँ पर एक अहम चीज है, वो ये जिसके ऊपर हर कोई सवाल उठा रहा है कि योगी सरकार ने, या फिर यूं कहें कि यूपी पुलिस ने पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार आधी रात को क्यों किया। इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया है और उस हलफनामे में उन्होंने इस बात का खुलासा किया, इस बात का जिक्र किया है कि क्यों पुलिस को आधी रात को पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार करना पड़ा। क्या कहा योगी सरकार ने? योगी सरकार ने इस पूरे मामले में यह बात स्पष्ट की है कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां हाथरस के अंदर जातीय दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, योगी सरकार ने ये बताया कि उस समय बाबरी और अयोध्या के मैटर से रिलेटेड फैसला आने वाला था। इस फैसले के बाद सारे के सारे जिले जो थे वो हाई अलर्ट पे थे, और अगर पीड़िता का अंतिम संस्कार रात को नहीं किया जाता और सुबह किया जाता तो इस बात की बहुत ज्यादा आशंका थी कि दंगे भड़क सकते थे। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार और यूपी सरकार ने और यूपी पुलिस ने जोड़ा है, वो ये कि कोरोना के हालात को देखते हुए अगर भीड़ इकट्ठा हो जाती पीड़िता को लेकर सुबह सुबह, तो वहां पर कोरोना के संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता था। चौथा जो सबसे अहम पॉइंट है, वो योगी और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि उन्हें कुछ ऐसे अपने इनपुट मिले थे, अपनी जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे इनपुट मिले थे जिसमें कि कई सारे लोग सुबह बहुत बड़े स्तर पर इकट्ठा होने वाले थे, कई सारे लोग बहुत बड़े स्तर पर दंगे की प्लानिंग कर रहे थे। यानी कि हाथरस केस की आड़ में एक बहुत बड़ा तबका यूपी के अंदर इकट्ठा होकर दंगा करने की कोशिश कर रहा था। एक चीज और निकलकर सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि आज यानी कि कल रात को लगभग 12 बजे के आसपास, कल यानी कि 5 अक्टूबर को 12 बजे के आसपास मथुरा से पीएफआई के 4 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है, जिन्होंने एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट के जरिए लोगों को इकट्ठा होने का आग्रह किया। पीएफआई ये एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर कई सारे आरोप लगते रहे हैं कि वो कई सारे दंगों में लिप्त भी होते रहे हैं। हालांकि पीएफआई के ऊपर दिल्ली में भी दंगे में शामिल होने का आरोप लगा हुआ है। यानी कि पीएफआई और भी कई सारे संगठन मिलकर एक दिल्ली जैसे दंगे को अंजाम देना चाह रहे थे। सीएए एनआरसी के नाम पर हुए दंगे जैसे सेम दंगे को यूपी के अंदर अंजाम देना चाह रहे थे, और यही सबसे अहम कारण थे जिसकी वजह से यूपी पुलिस ने पीड़िता का शव जो है वो आधी रात को जलाया, हालांकि उसका अंतिम संस्कार किया। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया कि पीड़िता का शव जलाने के लिए उन्होंने परिवार वालों की मंजूरी दी।